Hello everyone, welcome in history class. Today we are going to start new chapter of history, chapter number 5, education. In this part of the chapter we are going to learn about the educational system of India. Then now listen carefully. In this chapter we shall review the main stage and scheme in the development of educational system in the India. तो इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम की डेवलपमेंट के स्कीम और जो मेन स्टेजेस हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. वी शॉल टेक इनटू कंसिडरेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज हायर एजुकेशन एंड बिसाइड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन सम रिस्पेक्टिव एरिया. तो यहाँ पे हम क्या क्या मतलब कौन से एजुकेशन के बारे में समझने वाले हैं. प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, उसके साथ साथ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो उनके भी कुछ पार्ट की जानकारी हम यहाँ पे लेने वाले हैं. दिस विल गिव अस एन आइडिया ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री. तो पूरी कंट्री के अंदर हमारी एजुकेशनल सिस्टम किस तरह की है, ये थोड़ी सी आइडिया हमें इससे आ जाने वाली है. द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1951 revealed the extreme complexity and interactability of the educational issue in the India. तो इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस हुआ था एजुकेशन के बारे में या लिटरेसी के बारे में, वो 1951 में वहाँ पे हुआ था. और उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो इंटरेक्टिबिलिटी है, ये इशू वहाँ पे रिवील हुए थे. In the first census, the literacy level was 17%. It rose as shown below. तो जो लिटरेसी लेवल है वो 70% थी, और वो किस तरह से बढ़ी ये हम नीचे के इस टेबल से जानने वाले हैं. इस टेबल में दो कॉलम दिए गए हैं. फर्स्ट कॉलम इज़ अबाउट सेंसस ईयर एंड सेकेंड इज़ अबाउट द लिटरेसी इन परसेंटेज. देन in 1971 34% literacy was there. Then in 1981 43% literacy was there. 1991 52% and 2001 64%. Improving this percentage was a serious challenge for the government of India. तो ये परसेंटेज को बढ़ाना ये इंडिया की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही सीरियस ऐसा चैलेंज बना हुआ था. सेवरल remedial schemes were put in the place to deal with it. तो इस लिटरेसी लेवल को बढ़ाने के लिए, इसके परसेंटेज को डेवलप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बहुत से सारे रेमेडियल ऐसी स्कीम्स वहाँ पे अप्लाई की गई. देन प्राइमरी एजुकेशन रेफर टू द स्कूलिंग गिवन टू चिल्ड्रेन इन द 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप. तो 6 से लेकर 14 ईयर्स एज ग्रुप वाले जो चिल्ड्रन हैं उनके एजुकेशन को, मतलब उनकी स्कूलिंग को वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है. इन 1988 द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड अ स्कीम फॉर द स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. तो प्राइमरी एजुकेशन एंड टू इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड. तो प्राइमरी एजुकेशन का मतलब जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 1988 में कुछ स्कीम वहाँ पे डेवलप की है. इट इज़ नोन एज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. तो उसे ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कहा जाता है. द गवर्नमेंट मेड फंड अवेलेबल टू हेल्प इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल एंड टू फुलफिल मिनिमम एजुकेशनल नीड्स. तो मतलब एजुकेशन की जो मिनिमम नीड्स है और जो स्कूल की स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फंड वहाँ पे बनाए, अवेलेबल करके दिए हैं. तो किस तरह के एजुकेशनल नीड्स की ज़रूरत वहाँ पे है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि एज एट लीस्ट 2 प्रॉपर क्लासरूम, 2 प्रॉपर क्लासरूम वहाँ पे होना ज़रूरी है. देन टॉयलेट्स, वन ऑफ द 2 टीचर्स टू बी फीमेल. तो दो टीचर्स में से एक टीचर जो है वो फीमेल वहाँ पे होनी चाहिए. द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद ब्लैक बोर्ड, मैप, लेबोरेटरी एपरेटस,
स्मॉल लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो उसके लिए फ़ंड वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था। दिस स्कीम हेल्प्स द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम टू गेन सम मोमेंटम। तो प्राइमरी एजुकेशन को चालना देने के लिए, एक मोमेंटम मिलने के लिए इस स्कीम ने वहाँ पे कुछ हद तक हेल्प किया था। डू यू नो, आफ्टर द formation of Maharashtra state in 1960, the government took the decision to implement a common state-wide curriculum for standard 1 to 7। तो मतलब महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेशन होने के बाद 1960 में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था। कौन सा डिसीजन लिया हुआ था कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर 7 स्टैंडर्ड की एक जैसी सिलेबस करिकुलम वहाँ पे बनाना, मतलब सेम करिकुलम वहाँ पे रहेगा। देन प्रिंसिपल सैयद रऊफ ऑफ एसटी कॉलेज मुंबई वाज असाइन द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ करिकुलम। तो इस करिकुलम के ड्राफ्ट को बनाने का काम वो किसे दिया गया? जो सैयद रऊफ है, एसटी कॉलेज के प्रिंसिपल मुंबई के, उन्हें ये दिया गया था। इन 1994 दिस स्कीम वाज एक्सपांडेड एंड प्रोविजंस वाज मेड फॉर द एडिशनल क्लासरूम एंड फॉर अपॉइंटिंग वन मोर टीचर इन स्कूल विद एन एनरोलमेंट ऑफ मोर देन 100 स्टूडेंट। तो 1994 में वहाँ पे इस स्कीम को एक्सपांड किया गया और वहाँ पे बताया गया अगर 100 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट की एडमिशन है, एनरोलमेंट है किसी स्कूल में, तो उस स्कूल में 2 क्लासरूम और एक और टीचर, एक एक्स्ट्रा टीचर वहाँ पे होना ज़रूरी है। विथ प्रायोरिटी गिवन टू गर्ल्स, तो गर्ल्स को भी वहाँ पे प्रायोरिटी दिया गया, गर्ल्स स्कूल को भी प्रायोरिटी वहाँ पे दी गई थी। स्कूल विथ मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड द ट्राइब तो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब वाले स्टूडेंट को भी मेजॉरिटी वहाँ पे, मतलब जो प्राधान्य है वो वहाँ पे दिया गया। स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स इन रूरल एरिया, तो रूरल एरिया के अंदर के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके लिए भी स्कूल वहाँ पे अवेलेबल करके दी गई। इट वाज आल्सो मेड बाइंडिंग अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट फीमेल टीचर टू 50% ऑफ द पोस्ट इन स्कूल्स। तो स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हैं वो जितने भी अपॉइंट करने हैं उनमें से 50% फीमेल टीचर रहेंगे। अगेन इन 1994, तो 1994 में द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, दैट मीन्स DPEP, वॉज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को वहाँ पे स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देन इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 7 स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के साथ 7 स्टेट में उसे इम्प्लीमेंट किया गया था। द प्लान इन वेसेज 100% अटेंडेंस इन प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल में बच्चों की 100% अटेंडेंस वहाँ पे होनी चाहिए। देन अरेस्टिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट, तो स्कूल से ड्रॉप आउट होने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल में लाना, मतलब जिनकी स्कूल छूट गई है, स्कूल के बाहर बच्चे रहते हैं, स्कूल में नहीं आते, ऐसे बच्चों को स्कूल में लाना। फॉर गर्ल्स एंड फॉर द फिजिकली हैंडीकैप, तो गर्ल्स के लिए और जो फिजिकली हैंडीकैप ऐसे चाइल्ड हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम वहाँ पे चलाया गया था। इट इंक्लूडेड प्रोग्राम्स सच एज रिसर्च ऑन एन एजुकेशनल प्राइमरी एजुकेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, अल्टरनेटिव एजुकेशन, क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस एक्सेट्रा। तो इस प्रोग्राम में और कौन सी चीज़ें एजुकेशन के लिए वहाँ पे प्रमोट की गई, इंक्लूड की गई? तो प्राइमरी एजुकेशन का इवोल्यूशन, उसके बाद अल्टरनेटिव एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस वहाँ पे क्रिएट करना लोगों के दिमाग में, तो ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे की गई। उसके साथ साथ मिड डे मील स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1995, तो 1995 में मिड डे मील स्कीम भी वहाँ पे चलाई गई, मतलब मध्याह्न भोजन जिसे कहा जाता है।
वो वहाँ पे स्टार्ट किया गया। टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशंस फॉर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए ये चलाया गया था। नेक्स्ट पार्ट इज़ देयर, कैन वी अचीव दिस, हम इसे अचीव कर सकते हैं क्या। इन 1991 केरला बिकेम अ फुल्ली लिटरेट स्टेट, 1991 में केरला, ये जो स्टेट है इंडिया की, वो पूरी तरह से लिटरेट हो गई। what step must be taken to achieve 100% लिटरेसी इन महाराष्ट्र एज वेल, तो महाराष्ट्र के अंदर भी 100% लिटरेसी होने के लिए कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए, तो इसका आंसर आपको हमें बताना है। इसे इसके ऊपर सोचो और अपना एक आंसर बनाओ। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।